गई। एक दिल वाला आया था, इतना प्रेशर पड़ा मगर दिल ना बदला, खुद का दिल ना बदला। हाँ दिल बदला अगर तो 90 लाख लोगों का दिल बदलता नजर आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। खुद तो ना बदला, जो कदमों में आता गया उसे बदलता चला गया, जो खेमे में आता गया उसे बदलता चला गया, जो निगाहों में आता गया उसे बदलता चला गया, जो आपकी धरती पे आता गया उसे बदलता चला गया। हद तो ये है जो चलता हुआ आया उसे भी बदला, जो उड़ता हुआ आया उसे भी बदलता नजर आ रहा। तमाम तर तारीफ व तौसीफ हम्दो सना शुक्र से पास खूबियों सताइश बुजुर्गी और बरतरी उसी ज़ाते वाहिद को ज़ेबा है जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और उसी की बारगाहे लम यज़ल में उसका ये सियहकार बंदा मुनाजात के फूल इस तरह पेश करना चाहता है कि तख्ते ताऊस ना औरंगे शही मांगते हैं। और यह सिर्फ मेरा मांगना ही नहीं, मेरी ख्वाहिश ही नहीं, मेरी इल्तिजा ही नहीं, बल्कि हर एक अहले ईमान की यही ख्वाहिश है, यही तमन्ना है कि तख्ते ताऊस ना औरंगे शही मांगते हैं, हम तेरे प्यार का कैफे अबदी मांगते हैं। तख्ते ताऊस ना औरंगे शही मांगते हैं, हम तेरे प्यार का कैफे अबदी मांगते हैं। बाग़े फिरदौस भी दे दे तो करम है तेरा, बाग़े फिरदौस भी दे दे तो करम है तेरा, वरना दीवाने तो बस तेरी गली मांगते हैं, वरना दीवाने तो बस तेरी गली मांगते हैं। और या खुदा उम्मते मुस्लिम को सलामत रखना, या खुदा उम्मते मुस्लिम को सलामत रखना, जो नबी मांगते थे हम भी वही मांगते हैं। सुभान अल्लाह। जो नबी मांगते थे हम भी वही मांगते हैं, हम तेरे प्यार का कैफे अबदी मांगते हैं। और मेरे मालिक मेरी सांसों के ये आवारा तुयूर, मेरे मालिक मेरी सांसों के ये आवारा तुयूर आशियाने शजरे बागे नबी मांगते हैं, आशियाने शजरे बागे नबी मांगते हैं। हम तेरे प्यार का कैफे अबदी मांगते हैं, हम तेरे प्यार का कैफे अबदी मांगते हैं। और सब्र, इखलास, वफा, सोज़े दुरूं, इस्तिक़लाल, सब्र, इखलास, वफा, सोज़े दुरूं, इस्तिक़लाल, जौहरे इश्क़े बिलाले हबशी मांगते हैं, जौहरे इश्क़े बिलाले हबशी मांगते हैं। हम तेरे प्यार का कैफे अबदी मांगते हैं। बारगाहे रिसालत वाले रिसालत में बाबा से बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। मैं आज अपनी गुफ्तगू का आगाज वहीं से करना चाहता हूँ जहाँ से जनाबे नदीम रजा फैजी ने अपना आगाज किया। वो इस शेर के साथ के चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं
सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले अरे एक ही तो बारगाहे कहवा जनाब है, एक ही तो वो बारगाहे अता है, एक ही तो वो बारगाहे करम है, एक ही तो वो बारगाहे बख्शिशो अता है, एक ही तो वो बारगाहे इनायत है, जहाँ से सब पे करम हो रहा है, जहाँ से सब पे अता हो रही है, जहाँ से सब पे बख्शिश हो रही है, जहाँ से सबको बांटा जा रहा है। इसलिए तो कहने वाला कहता चला जा रहा है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। बोलो सिद्दीक ने कहाँ से चमक पाई है, बोलो फारूक ने कहाँ से चमक पाई है, बोलो उस्मान ने कहाँ से चमक पाई है, बोलो अली ने कहाँ से चमक पाई है, बोलो बिलाल ने कहाँ से चमक पाई, अबू हुरैरा ने कहाँ से चमक पाई, सुहैब ने कहाँ से चमक पाई। जवाब होगा एक ही बारगाहे मुस्तफा है जो हर एक को चमकाता चला जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर जिया शहबाजी, रंगे शहबाजी, शहजादी शहजादा, मसलके आला हजरत हजरत सैयद मसरूर राजी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज तक दुनिया में कोई भी हो, कहीं भी हो, जहां भी हो, जो भी चमका है मुस्तफा की बदौलत चमका है, जो भी चमका है मुस्तफा की बदौलत चमका है। अरब वाले चमके तो नबी की बदौलत, अजम वाले चमके तो नबी की बदौलत, हिंदुस्तान वाले चमके तो मुस्तफा की बदौलत, अफगानिस्तान वाले चमके तो नबी की बदौलत, ईरान वाले चमके तो नबी की बदौलत, जापान वाले चमके तो नबी की बदौलत। हद तो ये है कब्रिस्तान वाले भी चमक रहे हैं तो मुस्तफा की बदौलत। एक ही अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अली 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 अली। एक ही चमकाने वाला है जो हर एक को चमकाता चला जा रहा है। जिब्रील से पूछो किसने चमकाया, मिकाईल से पूछो किसने चमकाया, इसराफील से पूछो किसने चमकाया, इस्राइल से पूछो किसने चमकाया। जो भी चमका, जहां भी चमका, फर्श वाले उसी से चमक रहे हैं और अर्श वाले उसी से चमकते नजर आ रहे हैं। एक ही चमकाने वाला सबको चमकाता जा रहा है, चमकाता चला जा रहा है। और ऐसा ना समझना कि जब तक जमीन के ऊपर रहा, जब तक जमीन के ऊपर रहा तभी तक चमकाता रहा। 14 सदियां गुजर गई, आज जमीन के नीचे है तो भी चमका रहा है। आज जेरे जमीन रहकर चमका रहा है, चमका रहा है। अगर चमकाने का सिलसिला खत्म हो जाता तो सहाबा के बाद कोई चमकता। अगर उसके चमकाने का सिलसिला थम जाता, ठहर जाता, रुक जाता तो बोलो सहाबा के बाद कोई दूसरा चमकता क्या, चमकता क्या। मगर हम तो देख रहे हैं सहाबा भी
भी उन्हीं से चमक रहे हैं, ताबईन भी उन्हीं से चमक रहे हैं, तबा ताबईन भी उन्हीं से चमक रहे हैं, मुहद्दिसीन भी उनसे चमके, मुफस्सिरीन भी उनसे चमके, सालिहीन भी उनसे चमके, कामिलीन भी उनसे चमके, औलिया उनसे चमके, अगवास उनसे चमके, आफ्ताब उनसे चमके, अब्दाल उनसे चमके, सूफी उनसे चमके, आरिफ उनसे चमके, नेहान उनसे चमके, मलंग उनसे चमके, कलंदर उनसे चमके, गौस उनसे चमके, ख्वाजा उनसे चमके, महबूबे इलाही उनसे चमके, बख्तियारे काकी उनसे चमके, बाबा फरीद उनसे चमके, साबिरे कलियरी उनसे चमके, रोशन चराग उनसे चमके, मखदूमे बिहारी उनसे चमके, मखदूमे सिमना उनसे चमके, हजरत शाह देवा उनसे चमके, शाह नियाज बेनियाज उनसे चमके, और बरेली की धरती पर टूटी चटाई के ऊपर बैठने वाला इमाम इश्क व मोहब्बत अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी को भी वही चमका रहा है। एक चमकाने वाला कितनों को चमका रहा है, कितनों को चमका रहा है। कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सरहद नहीं है। आजकल बाउंड्री के ऊपर बड़ा बवाल है, सरहदों के ऊपर बड़ा हंगामा बरपा है कि यहाँ फेंसिंग लगाई जाए, यहाँ तार खींचा जाए, यहाँ बाउंड्री बांधी जाए, इसलिए कि बाउंड्री नहीं है तो उधर वाले इधर आ जा रहे हैं और इधर वाले उधर चले जा रहे हैं। अरे ये तो दुनियावी निजाम है जो एक बाउंड्री की मोहताज है। मेरे मुस्तफा का करम देखो, यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, हक है माशाअल्लाह, यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है। हद तो ये है कि अगर उधर से कोई बाउंड्री छड़प के इधर आ जा रहा है तो उसे भी अपना बना लिया जा रहा है। यहाँ भगाया नहीं जाता, यहाँ लौटाया नहीं जाता। अरब की सरजमीन शाहिद है, कितने पहले उधर थे जो बाद में इधर आए, है ना, उधर से इधर आए। कोई फारस से चल के आया, सलमान फारसी हो गया, कोई हबश से चलकर आया, बिलाले हबशी हो गया, कोई रूम से चलकर आया, सुहैब रूमी हो गया। ये बारगाहे करम है, यहाँ सरहद नहीं देखी जाएगी, इसलिए कि मुस्तफा सरहद वालों के लिए तो आए ही नहीं हैं, उन्हें तो सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। अब जो आ जाएगा नबी के कदमों में वो पा जाएगा, जो नबी के कदमों में आता गया पाता गया, और जब पाता गया तो सारे जहां पे छाता गया, और छाता गया तो हमारे दिलों को भाता गया, निगाहों में समाता गया। इसलिए कि मेरे नबी के कदमों में जो आता गया, ये बारगाहे मुस्तफा है मियाँ, यहाँ लौटाया नहीं जाएगा, यहाँ तहीदस्त नहीं किया जाएगा, यहाँ से महरूम नहीं भेजा जाएगा। अरे ये तो वो बारगाहे करम है कि ऊँटनी आ जाती है फरियाद लेकर तो खाली दामन नहीं जाती है, हिरनी आ जाए फरियाद लेकर तो तही दामन नहीं जाती है, शजर आ जाए फरियाद लेकर तो महरूम नहीं लौटता है, सूखा तना रोने लग जाए
जाए तो तही दामन नहीं जाता है, चिड़िया फरियाद लेकर के आ जाए तो खाली हाथ नहीं जाती है। अरे तो जब शजरो हजर यहाँ से खाली ना गया तो ये जिन्नो बशर भला कहाँ से खाली जाएगा। जब शजरो हजार तही दामन नहीं जाते हैं तो हम जैसा बशर कैसे खाली दामन चला जाएगा, खाली दामन चला जाएगा। और आप कहेंगे कि मैं जुमलों में बोल रहा हूं, तो आप यकीन जानिए मैं अपनी गुफ्तगू का मदार अपने जुमलों पे रखता ही नहीं। जो भी कहता हूं दलीलों में बोलता हूं, जो भी बोलता हूं दलीलों में बोलता हूं। क्या आपने मस्जिद नबवी का वो मंजर नहीं देखा किताबों के औराक के जरिए? क्या वो सुहाना मंजर आपकी निगाहों में नहीं समाया कि आका मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, अचानक एक बच्चे की तरह रोने की आवाज सारी मस्जिद में गूंज रही है। हर कोई हैरानो परेशान, सहाबा की जमात मौजूद, हर कोई दाएं बाएं देख रहा है, आगे पीछे देख रहा है। ये कौन सा बच्चा है, कहां से आवाज आ रही है? कोई तलाश तो करो, कोई ढूंढो तो सही। आखिर कौन रो रहा है, कौन तड़प रहा है, कौन मचल रहा है, कौन कलक कर रहा है? आखिर ये कैसी इस्तिराबी है, आखिर ये कैसी बेचैनी है, आखिर ये कैसी बेकली है? तलाश करो, तलाश करो, रोने वाले को तलाश करो। हर एक देखते चले जा रहे हैं, रोने की आवाज तो सुनाई पड़ती है, रोने वाला नजर नहीं आता है। आवाज तो सुनाई पड़ती है, रोने वाला नजर नहीं आता है। इतने में हमारे आका मिंबर से नीचे उतरते हैं और उस सूखे तने की तरफ कदम को आगे बढ़ाते हैं, तशरीफ लेके चलते हैं। सारी मस्जिद के अंदर सहाबा की जमात देख रही है। मस्जिद में मिंबर से आका नीचे क्यों उतर गए, उस तने की तरफ क्यों जा रहे हैं? आगे बढ़े और सीने से लगा लिया उस सूखे तने को। खजूर का तना था, तना था, तना, मगर नहीं थी उसमें कोई अना। वो तो था इश्क मुस्तफा में फना। इश्क मुस्तफा में फना। आका बढ़े, सीने से लगाया, रोने की आवाज मौकूफ हो गई। पूछने वाले ने सवाल किया, ये क्या माजरा है हुजूर? मस्जिद में आए तो रोने की आवाज, आप आगे बढ़कर उसे सीने से लगाएं तो खामोश हो जाए, आखिर क्या बात है? कहा जानते नहीं हो, कल तक मैं इसी सूखे तने से टेक लगाकर, पुश्त लगाकर खुतबा दिया करता था। मेरी नजदीकी इसे इतनी पसंद आई, मेरी कुर्बत इसे इतनी पसंद आई कि अब जब ये मिंबर तैयार कर दिया गया है, मैं जब इसे छोड़कर मिंबर की तरफ आगे बढ़ा खुतबा देने के लिए, ये मेरी जुदाई बर्दाश्त न कर सका, ये जुदाई का गम बर्दाश्त न कर सका, फूट फूट कर रोने लगा। और जब नबी ने सीने से चिमटा लिया, रोना बम, आहो फोगा बम, गिरियाओ जारी बम, ये तना है। अरे तो जब हजर के अंदर, सूखे शजर के अंदर आका की इतनी मोहब्बत है, तो हम जैसे बशर के अंदर इश्क मुस्तफा का आलम क्या होगा? ये तो नबी की मोहब्बत है ना। दीवानगी ये इश्क बड़ी चीज है सीमाब, ये उनका करम है जिसे दीवाना बना दे। तो नबी के इश्क की दीवानगी भी बहुत बड़ा इनाम है। हर एक की किस्मत में नहीं, आप अपनी किस्मत पे नाज करो कि आपको ये दीवानगी मयसर आई है। आपके दामन में नबी का इश्क आया है, आपके दामन में नबी की मोहब्बत आई है। नबी की मोहब्बत तो वो शय है कि पहाड़ों को हिलाकर रख देती है।
आका का इश्क वो शय है, जब जबले ओहद पे मेरे आका चले, साथ में है सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। अभी जबले ओहद पे कदम ही रखा था कि पहाड़ मचलने लगा, पहाड़ मचलने लगा। आज लोग हम पे एतराज करते हैं, ये नबी का जश्न मनाया जाता है तो सुन्नी क्यों मचलते हैं? 12 रबीउल अव्वल आता है तो सुन्नी क्यों मचलते हैं? अरे अरब के पहाड़ से पूछो कि जब नबी उस पर आए थे तो वो क्यों मचल रहा था? जब नबी के आने पे पहाड़ इतना मचलता है तो सुन्नी कितना मचलता नजर आए। नारे तकबीर, जरा मचल कर नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने हुजूर शहबाज़े कलंदर, फैजाने हुजूर दिया शहबाजी, मसलके आला हजरत, पैगामे ताजे शरीयत, नारे तकबीर, नारे पहाड़ आका की मोहब्बत में इतना मचलता है तो आज का सुन्नी क्यों ना मचले? इसलिए तो जब जब नबी की नात पढ़ी जाती है सुन्नी सुनकर मचलता है, जब जब मुस्तफ़ा का जिक्र किया जाता है सुन्नी सुनकर मचलता है, जब जब नबी की मिलाद मनाई जाती है सुन्नी सुनकर मचलता है, जब जब 12 रबीउल अव्वल का मौका आता है सुन्नी सुनकर मचलता है, जब जब जश्न विलादत की घड़ियां आती हैं सुन्नी सुनकर मचलता है, जब जब दुरूद के तराने गाए जाते हैं सुन्नी सुनकर मचलता है, जब जब सलामों की डालियां पेश की जाती हैं सुन्नी सुनकर मचलता है, जब जब गुंबदे खजरा की बात होती है सुन्नी सुनकर मचलता है, जब जब सुनहरी जालियों का तसव्वुर निगाहों में तैरता है सुन्नी सुनकर मचलता है, जब जब असहाबे रसूल की बात होती है सुन्नी सुनकर मचलता है, जब जब आले रसूल की बात होती है सुन्नी सुनकर मचलता है, जब जब कुए रसूल की बात होती है सुन्नी सुनकर मचलता है, जब जब हुए रसूल की बात होती है सुन्नी सुनकर मचलता है, जब जब मुए रसूल की बात होती है सुन्नी सुनकर मचलता है, जब जब जुस्तजुए रसूल की बात होती है सुन्नी सुनकर मचलता है, जब जब आबरूए रसूल की बात होती है सुन्नी सुनकर मचलता है, जब जब नबी के तराने गाए जाते हैं सुन्नी सुनकर मचलता है, जब जब कोई तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाह दाई के तराने गाता है सुन्नी सुनकर मचलता है, जब जब कोई या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। जब जब कोई पढ़ता है सुन्नी सुनकर मचलता है, जब जब कोई पढ़ने वाला नबी की नातें पढ़ता है सुन्नी सुनकर मचलता है, जब जब कोई हज को जाने वाला नबी के दयार में पहुंचता है सुन्नी सुनकर मचलता है। अरे हद तो ये है काबा का तवाफ करता है और निगाहों में सुनहरी जालियां होती हैं तो सुन्नी सुनकर मचलता है, सफा और मरवा की सही करता है निगाहों में गुंबदे खजरा का जमाल होता है तो सुन्नी सुनकर मचलता है। अरे 1400 बरस पहले वाले भी नबी को देखकर मचल रहे थे, आज 1500 बरस के बाद का मुसलमान नबी को सुन के मचल रहा है, सुन के मचल रहा है। ये इश्क़ मुस्तफ़ा का रंग है, ये मोहब्बत रसूल के जलवे हैं। वो देख कर तड़पते थे, हम सुन कर तड़पते हैं। ये भी क्या कम है, देखा नहीं तो इतना तड़प रहे हैं, तो इतना मचल रहे हैं। अगर कोई देख ले तो कितना मचलेगा।
अगर कोई देख ले तो कितना मचलेगा। अरे ये मेरे नबी का इश्क है, ये बारगाहे करम है, हर एक को अता यहीं से हो रहा है, हर एक पे नवाजिश यहीं से हो रही है। तभी तो फाजिले बरेलवी की जबान कहती चली जा रही है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। ऐ आका आपने तो सबको चमकाया है, टूटा दिल लेकर आया तो उसे चमकाते नजर आए, इस्तिराब कल्ब लेकर आया तो उसे चमकाते नजर आए, सबको चमकाया। अब इतनों को चमका दिया है, एक अहमद रजा क्यों तही दामन रह जाए, एक अहमद रजा क्यों बच जाए। आका सहाबे करम मेरी जानिब भी बरसा दीजिए, आका सहाबे करम मेरी जानिब भी बरसा दीजिए, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले और चमकाने वाले ने जब इमाम अहमद रजा को चमका दिया है तो गैब से आवाज आती है, अहमद रजा जब चमक मांग ली है तो अब देख मैं तुझे इतना चमकाऊंगा, इतना चमकाऊंगा कि जहां जहां से गुजरता जाएगा तो इलाके से गुजरे तो इलाके को चमकाएगा, गलियों से गुजरे तो गलियों को चमकाएगा, बरेली में बैठ जाए तो बरेली को चमकाएगा, दरसगाह में आ जाए तो दरसगाह को चमकाएगा, खानकाह में बैठ जाए तो खानकाह को चमकाएगा, फतवा लिखने पे आ जाए तो फतवा चमकता जाएगा, सलाम कहने पे आ जाए तो सलाम चमकता जाएगा, किताब लिखने पे आ जाए तो किताब चमकती चली जाएगी। रोशनाई मोहब्बत की रोशनाई में कलम को डालकर जब तू हदायत बख्शिश लिखता चला जाएगा तो तेरा एक एक शेर चमकता जाएगा, शेर चमकता जाएगा। अरे हद तो ये है, फिक्र में आएगा तो चमकेगा, दरसे हदीस में आएगा तो चमकेगा, और तफसीर पढ़ाएगा तो चमकेगा, मंतिक बताएगा तो चमकेगा, फलसफा बताएगा तो चमकेगा। इतना चमकेगा, इतना चमकेगा कि सारा जमाना तुझसे इश्क की चमक ले लेकर तुझे इमाम इश्क मोहब्बत कहता नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजे शरीयत, फैज़ाने हुजूर दिया शहबाजी। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। अच्छा, मैं आलमे तसव्वुर में एक सवाल करता हूँ, ऐ फाजिले बरेलवी, आपने दिल ही को चमकाने की बात क्यों की? कहते निगाह चमका दे, चेहरा चमका दे, पेशानी चमका दे, रुखसार चमका दे, नासिया चमका दे, बहुत सारी बातें कही जा सकती थी, और वो भी आपके जैसा इमामे इल्मो फन शीरीं सुखन। तो जवाब देने वाले ने दिया, चूंकि ये कलाम इमाम का है इसलिए जो लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया बड़ा चुन फटक के किया गया, दिल चमका दे, दिल चमका दे, इसलिए कि इमाम इश्क व मोहब्बत जानते हैं, नबी की हदीस मालूम है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि इंसानी जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा होता है, अगर वो संवर जाए तो सारा वजूद संवर जाता है, अगर वो बिगड़ जाए तो सारा वजूद बिगड़ जाता है। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर वो कौन सा गोश्त का टुकड़ा है? आका ने फरमाया, जानते नहीं, वही तो दिल है, दिल है, दिल, हजरते दिल, यही दिल है जिसे सब यार का काशाना कहते हैं, ख्याले गैर जो आए तो फिर बुतखाना कहते हैं। अरे यही दिल है, यही दिल, दिल संवरता है तो निगाह संवर जाती है, दिल संवरता है तो फिक्र संवर जाती है, दिल संवरता है तो शऊर संवर जाता है, दिल संवरता है तो इदराक संवर जाती है, दिल संवरता है तो इंसान संवर जाता
जाता है, दिल संवरता है तो तबीयत संवर जाती है, दिल संवरता है तो कैफियत संवर जाती है, दिल संवरता है तो एहसासात संवर जाते हैं, दिल संवरता है तो तसव्वुरात संवर जाते हैं, दिल संवरता है तो ख्यालात संवर जाते हैं, दिल संवरता है तो लम्हात संवर जाते हैं, दिल संवरता है धड़कनें संवरती हैं, दिल संवरता है आंख संवरती है, दिल संवरता है सोच संवरती है। अरे यही दिल है कि जब बिगड़ता है तो अबू लहब बनता है, अबू जहल बनता है, उतबा बनता है, शहबा बनता है, यजीद बनता है, हामान बनता है, फिरौन बनता है, शद्दाद बनता है। और यही दिल है कि संवर जाए तो सिद्दीक़ अकबर बनता है, फारूक आज़म बनता है, उस्मान गनी बनता है, मौला अली बनता है, इमाम अहमद रजा बनता है, ताज शरीयत बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अहले बैते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जवाब नहीं। यही दिल है कि बिगड़ जाए तो जहन्नमी बना देता है, और यही दिल है कि संवर जाए तो जन्नती बना देता है, जन्नती बना देता है। इसलिए बात की दिल बनाने की, दिल बनाने की। और एक बात आप समझ लें कि जब किसी का दिल बन जाता है तो दिल से हमेशा दिल ही मिलता है, दिल से हमेशा दिल ही मिलता है। और हमारी जमात तो दिल वाली है मियाँ, दल वाली नहीं है, दल वाली नहीं है। आप घबराएं नहीं, मैं कोई ऐसी बात कह के नहीं गुजरूंगा कि कल की तारीख में आपके लिए कोई परेशानी का सबब हो। मैं भी अच्छी तरह समझता हूँ हम दल वाले नहीं मगर दिल वाले हैं। और ये आप जान लीजिए, जान लीजिए कि दल वालों के ऊपर जरा सा दबाव पड़ता है तो फौरन दल बदल लेता है। क्या बात है, हक बयान। फौरन दल बदल लेता है। अभी किसी में था, थोड़ी देर बाद किसी और दल में, गोया दल दल बदलता गया, दल से दल मिला तो दल दल हो गया, दल दल हो गया। मगर हम हैं दिल वाले, यहाँ दल दल नहीं बनेगा, दिल से जब भी दिल मिलेगा दिल दिल बनेगा। सुभान अल्लाह। हमारी जमात दल दल वाली नहीं है, दिल दिल वाली है, दिल दिल वाली है। 1500 साल गुजर गए, दिल से दिल का रिश्ता जुड़ता गया, 15 सदियां गुजर गईं, दिल से दिल को बनाया जाता रहा, 1500 साल का अरसा गुजर गया है। देखो अल्लाह वालों को हमेशा दिल ही से दिल को बनाया है, दिल को देखा भी है, दिल को बनाया भी है, दिल को संवारा भी है, दिल को चमकाया भी है, दिल से दिल बनता जा रहा है। इमाम शेख मखजूमी ने दिल को बनाया है, दिल से दिल का रिश्ता जोड़ा है तो गौसे आजम की बारगाह तक दिल पहुंच गया है, गौसे आजम से आगे चला है तो शेख अब्दुल रज़ाक तक दिल पहुंच गया है, शेख अब्दुल रज़ाक से आगे चला है तो कादरियों का सिलसिला आगे बढ़ता चला गया है, और वो दिल आगे बढ़ता चला गया तो खानकाहे मारहरा पहुंचकर बरकातियों के दरमियान वही दिल चमकता नजर आया। और जब वो दिल आगे बढ़ा तो बरेली की धरती पे पहुंचकर इमामे इश्क व मोहब्बत के दिल के अंदर वही दिल चमकता नजर आया। ये दिल जो 1500 सालों से बनाने का सिलसिला चल रहा है आज तक कायम है। अब बोलिए, दिल वाले एक ने भी पार्टी बदली, एक ने भी दल चेंज किया नहीं किया,
नहीं किया, दबाव पड़ता रहा मगर दिल वाला ना बदला। प्रेशर डाला जाता रहा मगर दिल वाला ना बदला। जख्म पे जख्म लगाए जाते रहे मगर दिल वाला ना बदला। तलवारों के साए में रहा मगर दिल वाला ना बदला। अरे ये क्या कम है, तुम्हारी निगाहों के सामने से मिसाल देता हूँ। हिंदुस्तान की धरती पर एक दिल वाला आया था। आज से 1000 साल पहले एक दिल वाला आया था। क्या प्रेशर नहीं पड़ा? क्या दबाव नहीं पड़ा? क्या हुकूमत के तरफ से थ्रेट नहीं किया गया? क्या धमकाया नहीं किया? क्या उठाया नहीं गया? क्या हटाया नहीं गया? क्या भगाया नहीं गया? क्या पानी बंद नहीं किया गया? क्या खेमे को उजाड़ने की कोशिश ना की गई? क्या पहरा ना लगाया गया? क्या बंदिशें ना लगाई गई? एक दिल वाला आया था, इतना प्रेशर पड़ा मगर दिल ना बदला। खुद का दिल ना बदला। हाँ, दिल बदला अगर तो 90 लाख लोगों का दिल बदलता नजर आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। खुद तो ना बदला, जो कदमों में आता गया उसे बदलता चला गया, जो खेमे में आता गया उसे बदलता चला गया, जो निगाहों में आता गया उसे बदलता चला गया, जो आपकी धरती पे आता गया उसे बदलता चला गया। हद तो ये है, जो चलता हुआ आया उसे भी बदला, जो उड़ता हुआ आया उसे भी बदलता नजर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, करामते गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर जिया शहबाजी। जो जमीन पर कदमों से चलता हुआ आया उसे भी मेरे ख्वाजा ने बदल दिया, और जो हवा में उड़ता हुआ आया उसे भी मेरे ख्वाजा ने बदल दिया। अब मैं जुमला बदल रहा हूँ, जो उड़ता हुआ आया उसे भी बदल दिया, जो अड़ता हुआ आया उसे भी बदल दिया। वाह वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। जो उड़ता आया उसे भी बदला, जो अड़ता आया उसे भी बदला, और मैं तो कहूँ जो कदमों में पड़ता आया उसे भी बदल दिया, उसे भी बदल दिया। ये एक दिल वाले की करामत है, एक दिल वाले की। क्या पता चला? एक दिल वाला तमाम दल वालों पे भारी है। एक अकेला दिल वाला तमाम दल वालों पे भारी है। दल वालों को बदलना होता है तो तरह तरह की लालच देते हैं। इलेक्शन का वक्त आया, अकाउंट में पैसा पहुंचाना शुरू कर दिया कि शायद बदल जाए, तरह तरह का प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि शायद बदल जाए, तरह तरह की लालच देनी शुरू कर दी कि शायद बदल जाए, इतना रुपया माहाना दिया जाएगा, इतनी नौकरियां दी जाएंगी, इतना सिलेंडर फ्री किया जाएगा, ये भी आराइशें दी जाएंगी, आसाइशें दी जाएंगी ताकि बदले। लेकिन बताओ, दिल वाले ने कौन सी लालच दी? कौन सा रुपया दिखाया था? कौन सी नौकरी की लालच दी थी? दिल वाले ने कोई लालच ना दी। इसलिए तो मैं कहता हूं, ये दल वाले कितनी भी कोशिश कर लें, माथा पटक पटक के जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, मगर दिल वाला जहां था वहीं रहेगा। दिल वाला जहां था और वहीं रहेगा। अरे 1000 बरस से तो वहीं है, 1000 साल से वहीं है, कोई हटा ना सका। कितने दल वाले आए, खुद हटते गए, मगर दिल वाला जहां था वहीं रहा, वहीं रहा।
अरे उस दिल वाले की शान तो ये है, वो खुद क्या हटेगा, जिसे वो बिठा देता है। जब सारी सल्तनत मिलकर उसके बिठाए हुए को उठा नहीं सकती है, तो जिसने बिठाया है उसे भला कौन उठाएगा, उसे कौन बढ़ाएगा, उसे कौन। बेशक जिंदाबाद। तो वो तो जहां था वहीं है और इंशाअल्लाह वहीं रहेगा, वहीं रहेगा। मगर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वक्त काफी हो गया है, 1:30 बज गए हैं, 1 घंटा मेरी गुफ्तगू को हो चुका, 7 मिनट आप और बर्दाश्त कर लें, 1:30 बजे मैं तमाम कर दूंगा। लेकिन एक मर्तबा दिल लगाकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। एक दिल वाले ने 90 लाख लोगों के दिलों को बना दिया, और आज सारा हिंदुस्तान जो चमक रहा है उसी दिल वाले से चमक रहा है। आज जो इस्लाम की बहारें यहाँ नजर आ रही हैं उसी एक दिल वाले की बदौलत नजर आ रही हैं। आज जो तराने अलापे जा रहे हैं उसी एक दिल वाले की बदौलत अलापे जा रहे हैं। आज जो मस्जिदों की मिंबरों से अजान की बुलंद सदाएं सुनाई पड़ रही हैं उसी एक दिल वाले की देन है। आज जो तिलावत कुरान का मजा तुम ले रहे हो उसी एक दिल वाले की देन है। आज जो तुम्हारी पेशानियां सजदों से आरास्ता हो रही हैं उसी दिल वाले की देन है। आज जो तुम मस्जिदों में सफ दर सफ नमाजें अदा करते नजर आ रहे हो उसी दिल वाले की देन है। आज जो तुम्हारे हाथों में इस्लाम की सदाकत का परचम लहरा रहा है उसी दिल वाले की देन है। आज जो तुम्हारे हाथों में अदालत के अलम लहरा रहे हैं उसी दिल वाले की देन है। सखावत की बातें हो रही हैं उसी दिल वाले की देन है। विलायत का चर्चा किया जा रहा है उसी दिल वाले की देन है। करामत की बातें हो रही हैं उसी दिल वाले की देन है। तहारत की बातें की जा रही हैं उसी दिल वाले की देन है। और दिल वाला जब दिल से दिल मिलाता गया तो एक दिल वाले की करामत देखो, एक दिल वाले ने दिल वाले से दिल को मिलाया, एक दिल वाले ने दिल से दिल को मिलाया तो दिल्ली के अंदर बख्तियार काकी की सूरत में दूसरा दिल वाला चमकता नजर आया। फिर उस दिल वाले ने दिल से दिल को मिलाया तो दिल्ली के अंदर महबूबे इलाही की सूरत में दूसरा दिल वाला चमकता नजर आया। फिर उस दिल वाले ने दिल से दिल को मिलाया तो रोशन चराग की सूरत में दूसरा दिल वाला चमकता नजर आया। और उस दिल वाले ने जब दिल से दिल को मिलाया तो पंडवा की सरजमीन पर गंजे नबात की सूरत में दूसरा दिल वाला चमकता नजर आया। उस दिल वाले ने दिल से दिल को मिलाया तो केचौचा की धरती पर मखदूम मशरफ की सूरत में दूसरा दिल वाला चमकता नजर आया। दिल वाला दिल से चमकाता नजर आया, दिल वाला दिल से दिल को चमकाता नजर आया। कभी ये चमक मारहरा में पहुंची तो शाह आले रसूल की सूरत में चमकती नजर आई है। और शाह नूरी मियां ने जब दिल से दिल को मिलाकर फाजिले बरेलवी के दिल को चमका दिया है तो ये दिल का चमकना यहीं तक नहीं ठहरा है, ये दिल की चमक आगे बढ़ी है। तो हुज्जतुल इस्लाम की सूरत में यही दिल चमकता नजर आया है, ये दिल वाले की चमक आगे बढ़ी है। तो मुफ्ती आज़म हिंद की सूरत में यही दिल वाला चमकता नजर आया है और इस दिल की चमक आगे बढ़ी है। तो ताजुश शरिया अख्तर रजा खां बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान की सूरत में ये दिल वाला चमकता नजर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजे शरीयत। इसलिए मैं कहता हूँ और उलमाए किराम ने भी बताया है कि जब किसी दिल वाले की बारगाह में जाओ ना, अहले ज़बान की बारगाह में जाओ तो ज़बान को खामोश रखो, और अहले दिल की बारगाह में जाओ तो दिल को संभाल के रखो। ये मत समझना
आज जिनके शहजादे का जश्न तुम मना रहे हो, फाजिले बरेलवी की जात वो है, अहले जबान भी हैं, अहले दिल भी हैं। आपने सुना ना कि जबान वालों के यहाँ जाओ तो जबान संभालो, दिल वालों के यहाँ जाओ तो दिल संभालो। गोया फाजिले बरेलवी की बारगाह वो है कि यहाँ जबान भी संभालो, दिल भी संभालो, जबान भी संभालो, दिल भी संभालो। ना यहाँ जबान की खराबी बर्दाश्त की जाएगी, ना यहाँ दिल की कजी बर्दाश्त की जाएगी। अरे यहाँ तो वही सीना चाहिए जिसमें जलवाए मदीना हो, यहाँ तो वही सीना चाहिए जिसमें मुस्तफा के इश्क का चमकता नगीना हो। यहाँ कीना वाला सीना नहीं चलेगा, यहाँ मदीना वाला चलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आका का मदीना। ये फाजिले बरेलवी की बारगाह है, ये कुतबे वक्त की बारगाह है, ये कुतबे जमाना की बारगाह है, ये अहले नजर की बारगाह है, ये अहले जबान की बारगाह है, ये अहले दिल की बारगाह है, ये अहले तसव्वुफ की बारगाह है, ये अहले कलम की बारगाह है, ये अहले दिल की बारगाह है। यहाँ होश भी संभालो, कलम भी संभालो, जबान भी संभालो, दिल भी संभालो, फिक्र भी संभालो। यहाँ वो दिल नहीं चाहिए जिसके अंदर सुलह कुल्लियत मौजूद हो। हक हक बयान। यहाँ वो दिल नहीं चलेगा जिसमें सुलह कुल्लियत हो। वो भी ठीक, ये भी ठीक, वो भी ठीक, ये भी ठीक। ये फाजिले बरेलवी की बारगाह है, यहाँ वो ही ठीक होगा जो आका की मोहब्बत में ठीक ठीक हो। अगर आका की मोहब्बत में ठीक नहीं है तो किसी और दर पे जाके मांगे भीख। यहाँ तो वही चलेगा जो इश्क मुस्तफा में हो ठीक 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 ठीक। टनाटन चाहिए, टनाटन चाहिए, और शुआरा को नजराना धनाधन चाहिए। मगर वो भी हमें कबूल है अगर अकीदा आपका खना खन हो। अकीदा अगर नबी के इश्क में खना खन है तो फिर टनाटन भी सही, धनाधन भी सही। तो अहले दिल, आखिरी जुमला, आज आप इस महफिले पाक में आए, पैगाम क्या? ये जो पैगाम ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस आपने मुनक़िद की है, तो क्या ताजुश शरिया ने अपनी तरफ से कोई पैगाम आपको दिया है? क्या कोई अपने घर से पैगाम दिया है? क्या कोई नया पैगाम दिया है? नहीं जनाब, जो 1400 बरस से अहले सुन्नत का पैगाम है वही ताजुश शरिया का पैगाम है। बेशक, यही तो कमाल है कि इन्होंने कभी अपने घर की बात की ही नहीं। यही कमाल है आला हजरत के घराने का कि इन्होंने अपने घर की बात कभी नहीं की है। जब भी की है या तो नबी के दर की बात की है या मुस्तफा के घर की बात की है। इसलिए इनका पैगाम वही रहा है, इनका पैगाम वही रहा है जो 1500 सालों से अहले सुन्नत व जमात का पैगाम चला आ रहा है, चला आ रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं कोई लंबा चौड़ा आपको सबक दे करके नहीं जाना चाहता। पैगाम ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मैं बस ये चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से उठकर जाओ, रात की तारीकी में नर्म बिस्तर
बिस्तर के ऊपर तन्हाई के आलम में एक बात पे गौर जरूर करना, अपने दामन में जरा झांक के देखना जरूर, अपने गिरेबान को चाक करके देखना जरूर। इस्लाहे मुआशरा का पैगाम देने वालों, मैं फकत एक पैगाम देता हूँ, मुआशरे की फिक्र छोड़ो, पहले खुद की इस्लाह कर लो। अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा। खुद की इस्लाह कर लो, इसलिए कि मुआशरा आपसे बनता है, मुआशरा आपसे बनता है। अगर मुआशरे में रहने वाला हर इंसान खुद से ये फिक्र कर ले कि हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने आप को दुरुस्त करना है, हमें अपनी कमियों को दूर करना है। कल तक नमाज हम छोड़ते आ रहे थे, मगर अब कल से हमें नमाज की पाबंदी करनी है। कल तक हम शरीयत को तार तार करते नजर आ रहे थे, मगर अब हमें दामने शरीयत से लिपट जाना है। कल तक हम बेवकूफियां करते आ रहे थे, मगर अब हमें होशियारी से काम लेना है। कल तक हम लहवो लाइब में वक्त बर्बाद कर रहे थे, मगर हम अब सीधे रास्ते पर चलेंगे। कल तक हम रास्ते से दूर थे, मगर अब हम सिराते मुस्तकीम पे चलेंगे। कल तक हम दूर थे, मगर अब हम मनहज पर चलेंगे, उस मनहज पर जो रसूल का मनहज है, उस मनहज पर जो नबी का मनहज है, उस मनहज पर जो औलियाए किराम का मनहज है। हम अपने आप को संवारेंगे, हम अपने आप को सुधारेंगे। अगर हर इंसान अपने अंदर ये तहैया कर ले तो मुआशरा खुद ब खुद संवरता जाएगा, मस्जिदें खुद ब खुद भरती जाएंगी, कुरान की तिलावत करने वाले खुद ब खुद बढ़ते चले जाएंगे, सिराते मुस्तकीम राहे हिदायत पे चलने वाले जौक दर जौक बढ़ते चले जाएंगे। जरूरत है एक कारी ज़र्ब लगाने की। दिल तो अल्लाह ने तुम्हें दिया ही है, उसमें रसूल की मोहब्बत है भी, लेकिन क्या होता है ना कि दिल जंग आलूद हो जाता है, दिल के आईने पे गर्द पड़ जाती है। तो जब आईने के ऊपर गर्द जमा हो जाए तो आप सूरज की रोशनी में भी लाकर रखेंगे तो वो चमकने वाला नहीं है, चमकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप उसी गर्द को अच्छी तरह साफ कर दें, धो दें, अब जो आईना सूरज के रूबरू आएगा तो इतना चमकेगा, इतना चमकेगा कि जो उस आईने के रूबरू दूसरा आईना आता जाएगा वो भी चमकता चला जाएगा, वो भी चमकता चला जाएगा। अरे ये अल्लाह वाले कौन हैं? ये वो चमकते हुए आईने ही तो हैं, ये वो चमकते हुए शीशे ही तो हैं। जब इनका शीशा चमका तो जितने शीशे सामने आते गए हर एक दिल चमकता चला गया, हर एक दिल संवरता चला गया। एक दिल वाला 90 लाख दिलों को चमका कर चला गया। इसलिए दोस्तों अगर आना है तो अहले दिल की बारगाह में आओ, अहले दिल से निस्बत रखो और अपने दिल को चमकाने की कोशिश करो। ये चमक जाएगा तो तुम ऑटोमेटिक चमक जाओगे। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ फकीर शहबाजी को इजाजत दीजिए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की थी उसके ताल्लुक से तो मैं कुछ अर्ज कर ही नहीं सका, सिर्फ तर्जुमा करके गुफ्तगू खत्म कर दूं। ला यस्तवी असहाबुन नारे व असहाबुल जन्ना, जन्नत वाले और जहन्नम वाले कभी बराबर नहीं हो सकते, कभी मसावी नहीं हो सकते, कभी एक दूसरे के शाना बशाना नहीं हो सकते। तो अब एक जुमला कह लेने दो कि जब जहन्नम वाला जन्नत वाले के बराबर ना हो सका तो मालिके जन्नत के बराबर कहां से होगा? जब आम जन्नती के बराबर नहीं तो जो मालिके जन्नत हो वो हमारे नबी के बराबर कोई कहां से होगा, हमारे आका के बराबर कहां से होगा। इसी चंद जुमले के साथ मौला करीम हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए और आप सबकी मेहनतों को जिन जिन लोगों ने मिलकर आज का ये जलसा सजाया संवारा है, मौला करीम हर एक की कोशिश और काविश को अपनी बारगाह में
कबूल फरमाए। और जिस मरहुमा के इसाले सवाब की खातिर ये महफिल पाक आरास्ता की गई है, मौला करीम करवट करवट उन्हें जन्नत की नेमतें अता फरमाए, उनकी कब्र पर रहमत और नूर की मूसलाधार बारिश फरमाए और तमाम तर गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा कर जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। ई दुआ अज़मनो अज़ जुमला जहां अमीबाद वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।